सफलता उन्हीं को मिलती है जो रिस्क लेना जानते हैं। आज हम आपको एक ऐसे शख्स की कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसने बचपन से ही खुद को कुछ अलग बनाने की ठानी थी, जिसने गरीबी, संघर्ष और असफलताओं को पीछे छोड़कर दुनिया के सबसे अमीर और प्रभावशाली इंसानों में अपनी जगह बनाई। वह सिर्फ आज दुनिया के सबसे 10 अमीर व्यक्तियों में शामिल है, बल्कि वह एक ऐसा व्यक्ति बन गया है जिसने अपने खुद के साथ ही पूरी दुनिया के लोगों की ज़िंदगी बदल दी है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं एलन मस्क की, एक ऐसे इंसान जो स्टारलिंक और टेस्ला की तरह ही बहुत बड़ी बड़ी कंपनियों के आविष्कारक भी हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की स्टोरी की। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों का आपके अपने चैनल स्टोरीज IQ में। एलन मस्क का जन्म 28 जून 1971 को साउथ अफ्रीका के प्रिटोरिया शहर में हुआ था। उनके पिता का नाम हैरोल्ड मस्क है और वो एक इलेक्ट्रोमैकेनिकल इंजीनियर थे। उनकी मां का नाम मे मस्क है। वो एक समय की बहुत ही फेमस मॉडल और डाइटिशियन थी। उनके माता पिता की शादी ज़्यादा समय तक नहीं चल सकी और जब एलन मस्क सिर्फ 9 साल के थे तब उनके माता पिता का तलाक हो गया। बचपन से ही एलन मस्क को अकेले रहने की आदत सी हो गई थी, क्योंकि उनके माता पिता में से कोई भी उन्हें अच्छी तरह से टाइम नहीं दे पाता था। एलन मस्क बचपन से ही बहुत ज़्यादा जिज्ञासु थे। वे घंटों किताबें पढ़ते और नई नई चीज़ों के बारे में सोचते रहते थे। उनका झुकाव खासकर टेक्नोलॉजी और स्पेस की तरफ था। वे इतनी किताबें पढ़ते थे कि कहा जाता था कि उस समय में उन्होंने अपनी लाइब्रेरी की लगभग सभी किताबें ख़त्म कर ली थी। यहाँ तक कि ब्रिटानिका एनसाइक्लोपीडिया भी उन्होंने ख़त्म कर दी थी। जब एलन मस्क सिर्फ 10 साल के थे तब उन्होंने खुद से ही प्रोग्रामिंग सीखना शुरू कर दिया था। 12 साल की उम्र में उन्होंने ब्लास्टर नाम का एक वीडियो गेम भी बनाया था और उस समय में उन्होंने उस गेम को $500 में बेच दिया था। एलन मस्क का सपना अमेरिका जाने का था, क्योंकि उन्हें लगता था कि उनके बड़े आइडियाज़ को वहीं पर हकीकत में बदला जा सकता है और इसलिए 17 साल की उम्र में वो कनाडा चले गए। वहाँ पे उन्होंने USA की एक यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया। 1995 में उन्होंने स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में PhD की शुरुआत की, लेकिन सिर्फ 2 दिनों में ही उन्होंने ड्रॉप आउट कर दिया, क्योंकि उन्हें महसूस हुआ कि वो इंटरनेट की दुनिया में कुछ बड़ा कर सकते हैं। इसके बाद उन्होंने अपने भाई किम्बल मस्क के साथ Zip2 नाम की कंपनी की शुरुआत की। ये कंपनी ऑनलाइन मैप और बिजनेस डायरेक्टरी की सुविधा देती थी, ठीक वैसे ही जैसे आज के समय में गूगल मैप्स वर्क करता है। 1999 में उन्होंने अपनी Zip2 कंपनी को कम्पैक्ट कंपनी को $307 मिलियन में बेच दिया और इसमें उन्हें $22 मिलियन का प्रॉफिट हुआ। इसके बाद उन्होंने और भी बड़ी बड़ी कंपनियों की शुरुआत की। Zip2 कंपनी को बेचने के बाद उन्होंने X.com नाम की अपनी ऑनलाइन बैंकिंग कंपनी की शुरुआत की। बाद में उनकी X.com कंपनी कन्फिनिटी के साथ मर्ज होकर पेपल बनी। पेपल ऑनलाइन मनी ट्रांसफ़र सिस्टम में एक बड़ा नाम बन गई थी और 2002 में इसे eBay ने $1.5 बिलियन में खरीद लिया। आज के समय में पेटीएम और फ़ोनपे जैसी कंपनियों का आइडिया भी पेपल जैसी कंपनियों से ही लिया गया है। इस डील से एलन मस्क को पूरे $180 मिलियन मिले, लेकिन उन्होंने इस पैसे को अपने पास रखकर एक आम जिंदगी जीने के बजाय और टेक्नोलॉजीज़ में निवेश करने का फैसला किया। इसके बाद एलन मस्क का सबसे बड़ा सपना था कि इंसानों को मंगल ग्रह पर बसाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने अपने इस सपने को पूरा करने के लिए 2002 में SpaceX नाम की कंपनी की स्थापना की। SpaceX का पूरा नाम स्पेस एक्सप्लोरेशन टेक्नोलॉजीज़ कॉरपोरेशन है। शुरुआत में SpaceX को भारी असफलताओं का सामना करना पड़ा। दरअसल उनकी पहली 3 रॉकेट लॉन्च फैल्कॉन 1, फैल्कॉन 2 और फैल्कॉन 3 असफल रही, जिसके कारण धीरे धीरे करके कंपनी लगभग दिवालिया होने लगी। देखते ही देखते कंपनी का पैसा खत्म हो रहा था, लेकिन एलन मस्क ने हार नहीं मानी। उन्होंने इसके बाद भी अपना 4था रॉकेट लॉन्च करने का फैसला किया। 4थी बार उन्होंने अपना रॉकेट लॉन्च किया और वो रॉकेट सफल रहा। इसके बाद खुद अमेरिकन कंपनी नासा ने SpaceX के साथ $1.6 बिलियन का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया। आज के समय में SpaceX दुनिया की सबसे बड़ी प्राइवेट स्पेस कंपनी है और इसके स्टारशिप और मार्स कॉलोनी प्रोग्राम से उम्मीद की जा रही है कि इंसान बहुत ही जल्दी मंगल ग्रह पर कदम रखेगा। SpaceX के सफल होने के बाद देखते ही देखते उन्होंने अपनी एक और बड़ी कंपनी की शुरुआत की। इस कंपनी का नाम था टेस्ला मोटर्स। 2004 में एलन मस्क ने टेस्ला मोटर्स में निवेश किया
और इसके बाद इसे पूरी तरह से टेक ओवर कर लिया। उस समय में इलेक्ट्रिक कारों को बहुत ज़्यादा वैल्यूज़ नहीं थी, लेकिन एलन मस्क जैसे ही इंडस्ट्री में आए उन्होंने पूरी इंडस्ट्री को बदल दिया। दरअसल टेस्ला ने मॉडल एस, मॉडल एक्स और मॉडल 3 और मॉडल वाई जैसी कारें लॉन्च की जो पूरी तरह से इलेक्ट्रिक थी और इनकी परफॉर्मेंस किसी भी पेट्रोल या डीजल कार से बेहतर थी। आज के समय में टेस्ला दुनिया की सबसे ज़्यादा मूल्यवान कार कंपनी बन चुकी है और इसकी मार्केट वैल्यू लगभग $1 ट्रिलियन से भी ज़्यादा है। वर्तमान समय में टेस्ला के ऑफिसेस लगभग हर देश में है और जल्द ही इंडिया में भी टेस्ला अपने शोरूम्स का उद्घाटन करने वाली है। एलन मस्क सिर्फ स्पेस और कार इंडस्ट्री तक ही सीमित नहीं रहे, उन्होंने कई और कंपनियां भी शुरू की, जैसे कि न्यूरोलिंक, एक ऐसी कंपनी जो इंसानों के दिमाग में चिप लगाने का काम कर रही है। आज तक हमने सिर्फ हॉलीवुड, बॉलीवुड और मूवीज में ही देखा है कि इंसानों के दिमाग में चिप लगाकर उन्हें कंप्यूटर या फिर अपने फ़ोन द्वारा कंट्रोल किया जा सकता है, लेकिन एलन मस्क ने इसे रियल में भी करने की ठान रखी है। इसके अलावा उनकी द बोरिंग कंपनी भी है। ये कंपनी अंडरग्राउंड टनल बनाने का काम करती है जो ट्रैफिक समस्याओं का समाधान निकाल रही है, और हाइपरलूप नाम की कंपनी भी इन्हीं की है। ये एक हाई स्पीड ट्रांसपोर्ट सिस्टम है जिसमें पोर्ट्स वैक्यूम ट्यूब के अंदर 1000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आप दौड़ सकते हैं। एलन मस्क अपनी प्रोफेशनल लाइफ में जितने ज़्यादा सक्सेसफुल थे, उनकी पर्सनल लाइफ बॉलीवुड की मूवी की तरह उतनी ही उलझी हुई थी। एलन मस्क की अब तक कई शादियां हो चुकी है। एलन मस्क की पहली शादी जस्टिन मस्क से हुई, जो कि एक राइटर है। उन दोनों की मुलाकात क्वींस यूनिवर्सिटी कनाडा में पढ़ाई के दौरान हुई थी। शादी के बाद उनके 6 बच्चे हुए, लेकिन उनका पहला बेटा नेवाडा अलेक्जेंडर मस्क जन्म के सिर्फ 10 हफ्ते बाद ही सिट्स नामक बीमारी की वजह से गुजर गया। इसके बाद एलन मस्क के और 5 बच्चे हुए, जिसका नाम उन्होंने ग्रिफिन, एक्जावियर, काय, सैक्सन और डेमियन मस्क रखा। इसके बाद 2008 में एलन मस्क और जस्टिन का तलाक हो गया। जस्टिन ने आरोप लगाया कि एलन मस्क ने उनके साथ अत्यधिक कंट्रोलिंग व्यवहार किया और उन्हें अपने ट्रॉफी वाइफ समझते थे। जस्टिन मस्क से तलाक होने के बाद एलन मस्क ने टेलोला राइली नाम की एक ब्रिटिश एक्ट्रेस से शादी कर ली। ये शादी बहुत ही ज़्यादा ट्रेजेडी भरी थी। टेलोला से कुल 3 बार शादी हुई। पहली बार इन्होंने शादी की 2010 में, उसके बाद 2012 में इनका तलाक हो गया और उसके बाद 2013 में इन्होंने फिर से शादी की और 2016 में एक बार फिर से इन दोनों का डिवोर्स हो गया। इन दोनों के रिलेशनशिप पे एलन मस्क ने ये भी कहा कि टेलोला एक बहुत ही अच्छी इंसान है, मैं हमेशा उनके अच्छे भविष्य की कामना करता हूँ। इसके बाद 2016 में जॉनी डिप नाम के एक फेमस एक्ट्रेस से तलाक होने के बाद एम्बर हर्ड और एलन मस्क के अफेयर की खबरें सामने आई। हालांकि एलन मस्क ने कहा कि ये रिश्ता भी ज़्यादा समय तक नहीं चला और दोनों सिर्फ एक अच्छे दोस्त बने रहे। हालांकि ये रिश्ता विवादों में रहा, खासकर तब जब जॉनी डिप ने एलन मस्क और एम्बर हर्ड के रिश्ते को लेकर आरोप लगाए थे। इसके बाद 2018 में एलन मस्क का नाम ग्राइम्स नाम की एक कैनेडियन म्यूजिक आर्टिस्ट से जोड़ा। 2020 में ग्राइम्स और एलन मस्क का एक बेटा हुआ जिसका नाम उन्होंने XAE रखा था, और फिर उसके बाद उनका दूसरा भी बेटा हुआ जिसका नाम उन्होंने A12 मस्क रखा। फिर 2021 में ग्राइम्स ने एक और बच्ची को जन्म दिया जिसका नाम उन्होंने एक्सा डार्क साइड्रेल मस्क रखा। 2022 में इन दोनों के बीच में ब्रेकअप हो गया, लेकिन वे अभी भी अपने बच्चों की पेरेंटिंग कर रहे हैं। 2021 में यह खबर भी आई कि एलन मस्क ने अपनी कंपनी न्यूरोलिंक की एग्जीक्यूटिव शिवोन जेलिस के साथ सीक्रेट तरीके से जुड़वा बच्चों को जन्म दिया। इन बच्चों का नाम उन्होंने स्ट्राइडर और एज्योर मस्क रखा। एलन मस्क की पूरी जिंदगी में अब तक कुल 11 से ज्यादा बच्चे हो चुके हैं, जिनमें नेवाडा अलेक्जेंडर मस्क, ग्रिफिन मस्क, एक्जेवियर मस्क, काय मस्क, सैक्सन मस्क, डेमियन मस्क और XAE और X12 मस्क है। इसके अलावा एक्सा डार्क साइड्रेल मस्क, स्ट्राइडर मस्क, एज्योर मस्क और एक और बच्चा है जिसका नाम उन्होंने अभी तक नहीं बताया है। एलन मस्क की जिंदगी विवादों से भरी रही है। एलन मस्क ने 2022 में ट्विटर कंपनी को $44 बिलियन में खरीद लिया, जिसके बाद उन्होंने अपनी कंपनी के CEO को भी निकाल दिया था, जिससे उन पर कई आरोप भी लगते रहे। उन पर यह भी आरोप है कि वो बहुत सारे विवादित फैसले लेते रहे हैं। वे अक्सर अजीबोगरीब ट्वीट करते हैं जिनकी वजह से उनकी आलोचना होती रहती है। उनका नाम ड्रग्स और अजीब हरकतों में भी आता रहता है। एलन मस्क ने 2018 में एक इंटरव्यू के दौरान जॉय रोगन के पॉडकास्ट में गांजा पीते हुए दिखे थे, जिससे टेस्ला के शेयर्स पर भी काफी ज्यादा असर पड़ा था। इसके अलावा टेस्ला और स्पेस एक्स के कर्मचारियों ने उन पर यह भी आरोप लगाया था कि
एलन मस्क मशीनों की तरह उनसे ओवरवर्क करवाते हैं और काफ़ी ज़्यादा गुस्से में रहते हैं। उनके अनुशासन को भी लेकर वे काफ़ी ज़्यादा सख्त थे। एलन मस्क का मानना था कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंसानों के लिए बहुत बड़ा खतरा हो सकता है और इसके बारे में लगातार चेतावनी देते भी रहे हैं। ओपन एआई और XAI जैसी कंपनियों में वे निवेश भी कर चुके हैं। एलन मस्क की लाइफस्टाइल बहुत ही ज़्यादा अलग और अनोखी है। वो सबसे पहले $100 मिलियन की कई महंगी प्रॉपर्टीज़ के मालिक भी थे, लेकिन 2020 में उन्होंने सब कुछ बेच दिया और अब वे SpaceX के एक छोटे से घर में रहते हैं। उनका ना कोई पर्सनल बॉडीगार्ड है और ना ही कोई पर्सनल ड्राइवर। वो खुद ही अपनी गाड़ी चलाते हैं और बहुत ही सादगी से अपनी जिंदगी जीते हैं। वे हफ्ते में 80 से 100 घंटे काम करते हैं और केवल 5 से 6 घंटे की ही नींद लेते हैं। वे फास्ट फूड और डाइट कोक पर बहुत ज्यादा भरोसा करते हैं। आज के समय में एलन मस्क का नाम दुनिया के 5 सबसे अमीर इंसानों में से एक है। उनकी नेटवर्थ $250 बिलियन से भी ज्यादा है। उनकी सफलता सिर्फ उनके पैसों तक ही सीमित नहीं है। उन्होंने जो कुछ भी किया वह सिर्फ बिजनेस के लिए नहीं बल्कि दुनिया को बदलने के लिए भी किया है। उनका मानना है कि इंसान को सिर्फ पृथ्वी तक ही सीमित नहीं रहना चाहिए बल्कि दूसरे ग्रहों पर भी जिंदगी बसानी चाहिए। इसलिए वो अपने सपने को अंजाम देने के लिए इंसानों को मंगल ग्रह पर भी भेजना चाहते हैं। एलन मस्क की कहानी हमें ये भी सिखाती है कि अगर हमारे अंदर कुछ नया करने का जुनून हो तो कोई भी मुश्किल हमें रोक नहीं सकती है। उन्होंने असफलताओं को गले लगाया, रिस्क लिया और दुनिया को बदल दिया। अगर वो चाहते तो बाकी लोगों की तरह एक आम जिंदगी जी सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा करने के बजाय रिस्क लिया और अपने सपनों को पूरा करके दिखाया। इस बीच में पूरी दुनिया उन्हें पागल भी कहती रही। लोगों को ये भी लगा कि ऐसा करना मुमकिन ही नहीं है, क्योंकि जब रॉकेट अंतरिक्ष में जाता था तो उसे रिटर्न लाना नामुमकिन था। लेकिन एलन मस्क ने ये भी करके दिखाया। उन्होंने हर वो चीज़ करके दिखाई है जो लगभग नामुमकिन सी रही है। उन्होंने ये भी कहा है कि हमारे लिए कुछ भी असंभव नहीं है, अगर हम चाहे तो उसे कर सकते हैं। इसलिए वो अपने मिशन मंगल और इंसानों के अंदर चिप लगाने जैसे सपने पर भी बहुत तेजी से काम कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि अगर AI को बहुत ज्यादा बढ़ावा दिया गया तो वो जल्दी ही इंसानों के लिए एक बहुत बड़ा खतरा साबित होगा। तो इसलिए इंसानों को भी अपने खुद के ऊपर भरोसा करना सीखना होगा और खुद कुछ न कुछ करके दिखाना होगा। फिलहाल के लिए इस स्टोरी में तो सिर्फ इतना ही दोस्तों। अगर आपको हमारी ये मेहनत पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक करिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपना ख्याल रखिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।